हेलो वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस फॉर क्लास सेवेंथ एंड एट्थ सेक्शंस के लिए। ये क्लास सेवेंथ और एट्थ सेक्शंस के साथ साथ आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और बेसिकली आपको ये सेवेंथ और एट्थ क्लास में इस चैप्टर को ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज के नाम से पढ़ाया जाता है। इसमें एक टॉपिक होता है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी प्राइस का कंपैरिजन करते हैं। तो पहले हम बेसिक मेथड्स के थ्रू समझेंगे फॉर क्लास सेवन्थ और एट्थ के बेसिस पे भी। उसमें हमें बताया जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी कि बाइंग प्राइस होता है, जिसमें किसी हम प्रोडक्ट को हम अगर बाई करते हैं तो उसका कॉस्ट क्या रहेगी। देन आफ्टर एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग मतलब उस प्रोडक्ट को हमने कितने में बेचा या किसी अन्य अदर को हैंड ओवर कर दिया। ठीक है। एल का मतलब लॉस। प्रॉफिट या आपको गेन भी देखने को मिलता है क्वेश्चंस में, जहां पर आपको प्रॉफिट के बजाय गेन वर्ड का यूज करते हुए क्वेश्चन में देखने को मिलता है। इसमें आपको बेसिक इंट्रोडक्शंस हैं। इसी के बेसिस पे आपको कुछ फॉर्मूले प्रोवाइड होते हैं, जैसे कि पहला हमारा फॉर्मूला है प्रॉफिट जो होता है एसपी माइनस सीपी होता है। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है कि अगर हम किसी भी प्रॉफिट का अगर मतलब फायदा की बात करेंगे या अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हमने ऑब्वियसली सी बात है कॉस्टली जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी, मान लीजिए कोई भी 100 थी, उसको हमने 120 के आसपास अगर बेचते हैं तो हमें 20 रुपीज का प्रॉफिट होता है। इट मीन्स इसी के बेसिस पे आपका फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है कि एसपी में से सीपी घट सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 120 मैक्सिमम क्वांटिटीज है और 100 क्या है, मिनिमम क्वांटिटीज है, यानी कि ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट ही हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि 120 से 100 को माइनस करेंगे। ठीक है। अगर उसी कंडीशंस में आपको सीपी प्रोवाइड करना है तो आपको अलग तरीके से फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। सीपी इधर पॉजिटिव में चला जाता है और प्रॉफिट इधर माइनस में। मान लीजिए आपको प्रॉफिट और एसपी प्रोवाइड हो और सीपी फाइंड आउट करना हो, तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू ही कर सकते हैं, या बेसिक फॉर्मूला ही यूज करके आप नंबर्स को इधर उधर करके आप फाइंड आउट कर भी सकते हैं। इसी के बेसिस पे आपको एसपी का भी फॉर्मूला होता है कि एसपी क्या होता है, सीपी और प्रॉफिट दोनों का सम जो होता है वो एसपी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका लॉस का है। ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपका कॉस्ट प्राइस किसी का 100 है और उसको 120 के बजाय आप 80 रुपीज में सेल कर रहे हैं, तो यानी कि आपको 20 रुपीज का लॉस होगा। तो वो आपको कितना, क्या सा फॉर्मूला यूज करना है, तो लॉस के कंडीशंस में सीपी माइनस एसपी का फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है। और सीपी इज इक्वल टू एसपी प्लस लॉस, यानी कि क्योंकि आपका कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है और सेलिंग प्राइस आपका मिनिमम हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से लॉस उसमें ऐड कर दिया जाता है कि आपको इतना लॉस हुआ। ठीक है। एसपी प्रोवाइड करने के लिए आपको से फॉर्मूला प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसी के बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है लॉस परसेंट। लॉस परसेंट निकालने के लिए आपका फॉर्मूला है लॉस इनटू 100 अपॉन सीपी। अगर मान लीजिए आपको सीपी ना प्रोवाइड होकर एसपी भी प्रोवाइड होता है, तो आप चाहे तो परसेंटेज के फॉर्मूले से पहले आप सीपी प्रोवाइड कर लीजिए, देन आफ्टर आपको एसपी प्रोवाइड करना है तो अनदर फॉर्मूले को यूज करके आप एसपी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए लॉस कंडीशंस थी तो आप सीपी की जगह पे एसपी प्लस एल भी लिख सकते हैं यहाँ पर। देन आफ्टर आप सिंप्लीफिकेशंस के बहुत सारे मेथड हैं, आप किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन सीपी। इस कंडीशन में हम प्रॉफिट कितना परसेंटेज कितना प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिकली परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है कि परसेंटेज का मतलब 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसीलिए 100 का यूज किया जाता है फॉर्मूले में। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज निकलता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप 100 में से 80 मार्क्स अगर पाते हैं तो उसका परसेंटेज निकालने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 100 कैंसिल हो जाता है और
80% आपको प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, इस बेसिस पे आपका परसेंटेज कैटेगराइजेशन होता है। और इसमें परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए ये समझ सकते हैं कि आपका अगर कॉस्ट प्राइस कितनी थी, उसके बाद हमारा प्रॉफिट कितना था या लॉस कितना था, उसी के बेसिस पे, यानी कि हमें गेन और अचीव कितना किया है या लॉस हमें कितना हुआ है, उसकी वैल्यू। फ्रैक्शंस के फॉर्मेशंस में भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब कंपेयरिंग क्वांटिटीज की अगर बात करेंगे, तो इसी चैप्टर को हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज के बेसिस पे कैसे समझेंगे 100 के फॉर्मेशंस में। मान लीजिए हम किसी प्रोडक्ट को, आपकी वैल्यू क्वेश्चंस में चाहे जो भी, उससे डजेंट मैटर, आप 100% की इसकी वैल्यू मान लेते हैं। अगर लॉस हो रहा है, तो यानी कि अगर 20% का लॉस हो रहा है, यानी कि 80 का हुआ। ठीक है, अगर लॉस हो रहा है, तो अब 80% की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे, आपको दे रखी हो या 100% की वैल्यू निकालनी हो, तो आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि मान लीजिए हमारा सीपी क्या है, 100 है, और उसमें प्रॉफिट मान लीजिए 20% हो रहा है, तो उसमें 20% मतलब 120% की वैल्यू कितनी होगी? तो अब वो उसका 100% की वैल्यू कितनी होगी? इसी के फॉर्मेशंस में हम चेंज करते रहते हैं। परसेंटेज, ये ऑब्जर्वेशंस कंपेयरिंग करने से एक बेनिफिट ये होता है कि शॉर्टकट मेथड हो जाता है, जिसमें हम 100 को सिंप्लीफिकेशन, हमारा मेथड बहुत ईजिली हो जाता है और फास्टेस्ट कैलकुलेशंस के थ्रू हम उसका आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 बेसिक आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पे आपका इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक फॉर्मूले हैं, बाकी आप 100 मार्किंग करके, आप कंपेयर करके, आप उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप क्वेश्चंस बाकी आप लगाइए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।